हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशदिल अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग यान आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट इज बिग डेटा, हडूप 1 जो कि वर्जन 1 को बोल रहा हूँ, हडूप 2, यान, नीड ऑफ यान आर्किटेक्चर और उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बिग डेटा रेफर्स टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ structured, semi-structured and unstructured data that is too big and complex to be processed using traditional processing data tool। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जिसको कि हम लोग ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग डेटा टूल से प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के एग्जाम्पल क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हर मिनट, हर सेकेंड लाखों पोस्ट हो रहे हैं, लाखों फोटोज, वीडियोज, कमेंट, लाइक, डिसलाइक। तो इतने सारे डेटा को हम लोग कंबाइनली बिग डेटा बोलते हैं। ई कॉमर्स को भी देख सकते हैं कि ई कॉमर्स पर हर टाइम पर कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितनी परचेस हो रही है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इस टाइप की जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हर सेकेंड में प्रोड्यूस कर रही है। तो चलिए हडूप वन को देख लेते हैं। हडूप वन इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बाय अपाचे that helps to store, process big data using cluster of normal computer. Its two main parts, HDFS. First one is HDFS and second one is MapReduce। तो HDFS क्या होता है? HDFS तो यहाँ पर देख सकते हैं HDFS इन द स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ Hadoop। तो यहाँ पर ई जो होना चाहिए, HDFS is the storage component of Hadoop designed to store very large volume of data efficiently using cluster of normal computer। It displays the large file into block। यह लार्ज फाइल को उस ब्लॉक में ब्रेक करता है और उसको मल्टीपल डेटा नोड पर स्टोर करता है। और मैप रिड्यूस क्या होता है? मैप रिड्यूस द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ Hadoop। इट डिवाइड द टास्क इनटू टू स्टेप। मैप जो कि स्प्लिट द डेटा एंड प्रोसेस इट एंड रिड्यूस इट द कंबाइन द रिजल्ट। तो Hadoop वन में क्या क्या इशू थे उसको देख लेते हैं। इन Hadoop वर्जन 1 अ सिंगल कंपोनेंट called JobTracker was responsible for everything: assigning tasks, tracking resources, handling failures. Basically, one was managing hundred of forecast। तो यहाँ पर इशू आ रहा था, जैसे कि हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक टीचर क्लास ले रहा है, होमवर्क चेक कर रहा है, टेकिंग अटेंडेंस, प्लानिंग एग्जाम। Obviously, that teacher will be overloaded and slow। तो इस इश्यू जो Hadoop वन में ये इशू आ रही थी, जिसकी वजह से लो स्केलेबिलिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जैसे इशू आ रहे थे। इसके लिए Hadoop 2 वर्जन 2 में यान को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं कि टू फिक्स दिस प्रॉब्लम Hadoop 2 कैन इट्स बिगेस्ट इनोवेशन which stand for yet another resource negotiator। का पर्पस क्या था? यान सेपरेट द जॉब ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट और टास्क एग्जीक्यूशन। तो यान Hadoop वन में एक ही
कंपोनेंट था जो सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उसको हडूप 2 में यार्न नाम से एक कंपोनेंट लाया गया जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन को सेपरेट करता है। In simple one, it divides the responsibility. So one part manages the resources and another the job. तो यहाँ पर यान के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दी है। यानी the brain of Hadoop to and above. It manages how much CPU and each job gets and where it runs in the cluster. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं easily. It like a traffic controller deciding which car मतलब कौन से जॉब कौन से लेन कौन से कंप्यूटर पर कितनी देर तक रन करेगा। तो इस तरह से यह जॉब को मैनेज करता है और उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड करवाता है। का मेन गोल होता है मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म। तो यार आर्किटेक्चर में बेसिकली इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? The resource manager is the central boss of the yarn architect, yarn cluster. It knows all the workers, how much memory and CPU each has, and decide who gets resources. Inside Resource Manager, there are two main parts. Scheduler decide how much resources to give each, or Application Manager handle the start and finish of each work. For real life analogy से समझते हैं कि in company एक resource manager like the HR department, it tracks how many employees are free and assign them to project based on priority. So is it clear? रिसोर्स मैनेजर के बाद सेकेंड है नोड मैनेजर। नोड मैनेजर इज द लोकल एजेंट ऑन ईच मशीन। It actually runs the task and reports back to the resource manager. It keeps the machine healthy, check how much memory or CPU is free, and send heartbeat signal to resource manager. यह एक्चुअली क्या करता है कि रिसोर्स मैनेजर को रिपोर्ट करता है। तो इसको रियल लाइफ एनालॉजी से समझ सकते हैं कि द रिसोर्स मैनेजर इज एचआर, then node manager is the team lead on each floor telling HR who's free and who's busy. तो एक तरह से ये रिपोर्ट देता है कि कौन सा मेमोरी कितना मेमोरी खाली है और कितनी रिसोर्सेस किस मशीन पर यूज कर सकते हैं। ये है कंटेनर्स। थर्ड पार्ट इज कंटेनर। कंटेनर इज द वर्क स्पेस वेयर द एक्चुअल जॉब रन्स। When a node manager gets an order from resource manager, it creates a container with some memory and CPU. तो जब रिसोर्स मैनेजर से जैसे चार टीम लीड्स को कोई भी काम देता है तो ये अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लेता है जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो लाइक एचआर असाइनिंग एन एम्प्लॉय डेस्क एंड कंप्यूटर टू डू द प्रोजेक्ट, दैट्स कंटेनर। And fourth one is application master. So each application like MapReduce or Smart has its own small manager called application. It asks the resource manager for container and fields to run. तो ये भी बहुत इजी है, समझ सकते हैं। And the last part one is advantages of yarn. Yarn solve all the limitation of Hadoop one, increase cluster utilization. तो, तो one
Here I am shown all the limitation of Hadoop. One, increase cluster utilization. तो क्लस्टर यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है जिससे कि कोई भी ऐसा नोड ना हो जो आइडल रहे और एक नोड पर ज्यादा वर्कलोड पड़े। allows multiple frameworks to run together, improve fault tolerance and scalability, separate resource management from processing। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग कंपोनेंट के वर्क को अलग अलग सेपरेट करता है ताकि यूटिलाइजेशन एंड इफिशिएंटली रिसोर्स को मैनेज किया जा सके। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।